बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि एवं कथा। इस व्रत में केले का पूजन होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस दिन व्रती को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि सब कामों से निवृत्त होकर निराहार ही केले की जड़ में जल से अर्घ देकर पिसी हुई हल्दी तथा चने की दाल से भगवान विष्णु का ध्यान कर पूजन करे और चने की दाल तथा गुड़ का प्रसाद रखे। तत्पश्चात शुद्ध घी का दीपक जलाए एवं मंत्र आदि का आसन पर बैठकर जाप करे। वहीं पर बृहस्पतिवार की कथा करे तथा अन्य व्यक्तियों को भी सुनाए। कथा के पश्चात हल्दी से गाय का पूजन करे एवं चने की दाल तथा गुड़ को गाय को खिला दे और शाम के समय पीला मीठा भोजन खाए और पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। चलिए अब शुरू करते हैं कथा। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी तथा दानी थे। वे प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते तथा गुरु ब्राह्मण की सेवा किया करते थे। उनके दरवाजे से कोई निराश नहीं जाता था। वह हर गुरुवार का व्रत तथा पूजन करते और दिन गरीब की सहायता करते थे। किंतु यह बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न ही किसी को एक पाई तक दान देती थी। हाँ, राजा से भी ऐसा करने को मना अवश्य करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में गए थे। घर पर रानी और उसकी दासी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी साधु का रूप धारण कर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन आदि नष्ट हो जाए तथा मैं सुख से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता है। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र व धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन एवं पानी की प्याऊ लगवाओ। ब्राह्मणों को दान दो। धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म कार्य हैं। इस प्रकार के कर्मों के करने से तुम्हारा कुल और तुम्हारा नाम लोग प्रसिद्ध होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसका मैं और अन्य मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपकर अपने सिर के बालों को धोते हुए स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा आदि खाना और बृहस्पतिवार को कपड़े धोना। इस प्रकार 7 गुरुवार तक ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से चले गए। रानी ने साधु के बताए वचन के अनुसार वैसा ही किया और 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उनका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए वे दोनों समय भूखे तरसने लगे और संसार के सभी रोगों से घिर गए। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी बहुत दुखी हो गई। वे किसी दिन बिना भोजन के ही जल पीकर रह जाती थी। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन खाए हो गए, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, अतः मेरे लिए कुछ अनाज दे दो।
दासी के अनेक बार कहने पर भी रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और लौटकर अपने नगर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। जब मैंने उससे बार बार कहा तो भी उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। मैं लौटकर चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे दिन का पता तो आपत्ति काल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाए, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्खा से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, किंतु उनके व्रत से गुरु भगवान प्रसन्न हो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न होकर रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। अब तो वह हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया।
वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्म कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्खा लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब
कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वे लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत क्या करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दान निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो कि वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ।
तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, बुलाने पर नहीं आई, बिना बुलाए आई। नंद बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती है वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करके उनकी कथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।